हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी दोस्तों। ये हमारा पार्ट 3 है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारा थ्योरी के ऊपर होने वाला है। मैं आज आपको एक क्वेश्चन कवर करूंगा। क्वेश्चन हमारा राइट्स ऑफ अ पार्टनर, मतलब जो पार्टनर होता है उसके राइट्स क्या होते हैं, उसके अधिकार क्या होते हैं। दोस्तों समझ में आ रहा है। जो पार्टनर होते हैं, जैसे पार्टनरशिप फर्म में काफ़ी सारे पार्टनर्स आपने सीखा पहले वाली वीडियोस में, कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे 50 हो सकते हैं। लेकिन जो पार्टनर्स हैं उनके अधिकार क्या दिए गए हैं, उनको काफ़ी सारे अधिकार दिए गए हैं। मैं आज आपको 9 ऐसे अधिकार बताऊँगा जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले अधिकार से। पहला अधिकार है, हर पार्टनर को एक राइट दिया गया है, उसको अधिकार दिया गया है कि वो अपने बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट को या अपने बिजनेस में होने वाले लॉस को वो शेयर कर सकता है अपने अदर पार्टनर के साथ। मान के चलो पहले वाले केस में राइट दिया गया है, राइट टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस विद अदर पार्टनर्स, दूसरे पार्टनर के साथ वो अपने प्रॉफिट को लॉस को शेयर कर सकता है। ये नहीं कि मान लीजिए 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो वो अकेला ही खा जाएगा, नहीं भैया। अगर मान लो आपके बिजनेस में 4 पार्टनर हैं तो चारों के चारों उस प्रॉफिट को लेंगे। ये नहीं कि तू अकेला लेके चले जाएगा। और अगर 1 लाख का लॉस हुआ है तो भी तू अकेला नहीं लेगा, उन 1 लाख के लॉस को तुम सभी पार्टनरों में बांटोगे। तो ये आपका अधिकार है। सारे प्रॉफिट को अकेले लेके जा नहीं सकते हो और सारे लॉस को भी तुम अकेले लेके नहीं जा सकते हो, उसको सभी के बीच में बांटना ही होगा। हाँ, वो रेशो क्या होगा, वो रेशो आपको डिसाइड करना होगा। वो रेशो हो सकता है आप लोगों ने पहले ही डिसाइड कर रखा है, पहले आपका वो एग्रीड रेशो है पहले ही कि भैया हम तो 2:1:1:1 में बांटेंगे। या अगर वो रेशो मान लीजिए आपके बीच में, अगर वो रेशो आपके बीच में नहीं है, ठीक है ना, अगर क्वेश्चन आपका साइलेंट, अगर आपके बीच में कोई रेशो नहीं है तो उस केस में 1:1:1:1 इक्वल रेशो हो जाता है। इस बात को दिमाग में रखना, हमेशा क्या हो जाएगा, वो इक्वल रेशो हो जाएगा। दूसरा आपको अधिकार दिया गया है, हर पार्टनर को अधिकार दिया गया है कि वो मतलब बिजनेस के कंडक्ट में पार्टिसिपेट कर सकता है। टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। हर पार्टनर को अधिकार दिया गया है, ये सेकंड नंबर का पॉइंट, ठीक है ना। हर पार्टनर को अधिकार दिया गया है कि तुम बिजनेस के कंडक्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। पार्ट मतलब पार्टिसिपेट है, कंडक्ट मतलब होता है उसमें मतलब आप उसमें अपने हाथ को बटा सकते हो। हर बिजनेस के भाई बहुत सारे काम होते हैं बिजनेस में, हर पार्टनर को अधिकार दिया गया है आप उसमें काम कर सकते हो, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। पार्टिसिपेट का मतलब यहाँ पर ये है, जैसे कि बिजनेस में हो सकता है कोई मीटिंग चल रही हो तो आप उस मीटिंग को आप करवा सकते हो, उस मीटिंग में आपको बैठने का अधिकार दिया गया है, ठीक है ना। और भी काफ़ी कुछ मैनेजमेंट की काफ़ी सारी बातें होती हैं, आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। पैसे लेने देने की बात हो रही है, कुछ डिस्कशन की बात हो रही है तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। डिस्कशन में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। क्या बात समझ में आ रही है। ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती हैं जिसमें आपको पार्टिसिपेट करने का पूरा अधिकार दिया गया है। उसके बाद अगला चलो लिखो, 3rd नंबर का पॉइंट लिखो। हर पार्टनर को अधिकार दिया गया है कि वो मतलब पार्टनरशिप बिजनेस के बीच में जो भी आपके मैटर्स चल रहे हैं ना, उसको आप कंसल्ट कर सकते हो एक दूसरे के साथ। मतलब कंसल्टेशन का अधिकार दिया गया आप लोगों को। जो भी पार्टनरशिप के, जो भी बिजनेस के जो भी आपके बीच में जो भी मैटर्स चल रहे हैं ना, उसके बीच में आपको अधिकार दिया गया है कि आप उसको कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है ना। राइट टू कंसल्ट इन द मैटर्स, मैटर्स कौन से वाले, पर्सनल नहीं, रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस, रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस के रिगार्डिंग जो भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको डिस्कस करनी है तो भैया आप कंसल्ट कर सकते हो एक दूसरे के साथ। ये नहीं कि यार मैं उससे डिस्कस करूंगा तो क्या सोचेगा, नहीं भैया। पार्टनरशिप में ये सब सोचने वाली बातें नहीं होती हैं। आपको जो डिस्कस करना है बिल्कुल डिस्कस करो, आंख बंद करके डिस्कस करो, ठीक है। यस सर, एक दूसरे के साथ आप डिस्कस कर सकते हो, सामने वाला कुछ नहीं सोचेगा। हर पार्टनर को अधिकार दिया गया है कि आप इंस्पेक्ट कर सकते हो। इंस्पेक्ट मतलब चेक कर सकते हो। एंड हैव अ कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपको ये भी अधिकार दिया गया है जो भी आपके पार्टनरशिप में जितने भी अकाउंट्स रखे जा रहे हैं, जितने भी बुक्स रखी जा रही हैं, आप उनकी एक कॉपी अपने घर पे लेके जा सकते हो। या
मतलब 2 कॉपी घर पे लेके जा सकते हो, और आप अगर लेकर नहीं जाना चाहते हो तो आप उनको चेक कर सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो, मतलब चेक कर सकते हो, आपको अधिकार दिया गया है। अगर आपको लग रहा है कि यार पार्टनरशिप में कोई एक ऐसा पार्टनर है जो फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है या फ्रॉड कर रहा है, तो आपको अधिकार दिया गया है, आप उसकी अकाउंट्स की कॉपी चेक कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उसकी कॉपी निकलवा के घर पे लेके जा सकते हो, या आप वहीं पे ही उस अकाउंट्स ऑफिस में घुसकर आप उसको इंस्पेक्ट भी कर सकते हो, आप उसको चेक भी कर सकते हो। ये आपको पूरा अधिकार दिया गया। ये नहीं कि यार आपने 1 लाख की कैपिटल लगाई है, उसमें लगाई है 1 करोड़ की कैपिटल, तो आपको अधिकार नहीं होगा। नहीं भैया, ऐसा मतलब नहीं है। मान लो आपने लगाए 1 लाख रुपए बिजनेस के अंदर और एक पार्टनर लगाए 1 करोड़, और 1 करोड़ वाले ने मान लो थोड़ा सा घोटाला करा है और 1 लाख वाले को शक हो रहा है, तो 1 लाख वाले को पूरा अधिकार दिया गया है, आप इंस्पेक्ट कर सकते हो उनकी पूरी बुक्स को, ठीक है। यस। और हर पार्टनर को अधिकार दिया गया है कि तुम डिसअलाउ कर सकते हो, टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। आपको अधिकार दिया गया है, बल्कि सभी को अधिकार दिया गया है कि आने वाले जो कमिंग, जिसका अगर एडमिशन होना चाह रहा है ना, जिस पार्टनर का एडमिशन होना चाह रहा है, अगर आपको लगता है कि यार इसको एडमिट नहीं करने देना, अपने बिजनेस में नहीं लेके आने देना, तो दोस्तों आप उसको डिसअलाउ कर सकते हो। ये हर पार्टनर को अधिकार दिया गया है। लेकिन यार वो ना काफ़ी सॉलिड और वैलिड रीज़न होना चाहिए, वो काफ़ी वैलिड रीज़न होना चाहिए, वैलिड रीज़न होना चाहिए। मान के चलो 3 लोग किसी चौथे आदमी को पार्टनरशिप में पार्टनर बनाना चाहते हैं, 3 में से 2 लोगों ने हाँ जता दी है कि यार हाँ ठीक है, इसको आना चाहिए, इसको आना चाहिए, और अगर एक ने भी मना कर दिया ना कि यार इसको नहीं आना चाहिए, मतलब मैं इसको नहीं लूँगा, तो दोस्तों याद रखना वो फिर आएगा नहीं। क्योंकि पार्टनरशिप में ये रूल है, अगर किसी का एडमिशन हो रहा है ना, वो सभी की सहमति से होगा, दिमाग में रखना। अगर पार्टनरशिप में अगर किसी का एडमिशन हो रहा है तो याद रखना वो सभी की सहमति से होगा। अगर एक ने भी मना कर दिया ना, एक ने भी मना कर दिया, तो पार्टनरशिप में पार्टनर बन ही नहीं सकता, ठीक है ना, बन ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों वो जो रीज़न दिया जाना है ना, वो वैलिड रीज़न होना चाहिए। जो एक मना कर रहा है, मान के चलो हम हैं 20 पार्टनर्स हैं, और एक और पार्टनर हमारे बिजनेस के अंदर आना चाहता है जो कि 21वां है, ठीक है ना, ये वाला आना चाहता है, और 20 में से 19 लोगों ने हाँ जता दिया, यस ठीक है आना चाहिए भाई, आना चाहिए। लेकिन एक बंदा ऐसा है जो ना मना कर रहा है कि नहीं इसको मैं लूँगा नहीं, इसको लूँगा नहीं। तो दोस्तों 19 लोग हाँ कर रहे हैं, एक मना कर रहा है। तो ये नहीं कि एक की बात की फिर उसकी कदर नहीं करी जाएगी। भैया अगर एक ने मना कर दिया ना तो ये नहीं आएगा। लेकिन जो ये मना कर रहा है वो वैलिड रीज़न होना चाहिए। वैलिड मतलब ये कि मान लो अगर ये कहेगा, एक आपको दिखाता हूँ बेकार रीज़न। बेकार मतलब ये कि मान लो ये कहेगा 19 लोगों से कह रहा है कि भैया इसको मत लो, पता है क्यों, यार मेरी ना वाइफ के संग लड़ाई बहुत करता है ये। अरे भैया ये कैसा रीज़न है, ये क्या रीज़न है, वो वाइफ से लड़ाई करता है, तेरा पर्सनल मैटर है, इससे क्या मतलब है। हाँ अब दूंगा वैलिड रीज़न। वैलिड रीज़न मतलब होता है ये कह रहा है कि यार पता है तुम लोगों को नहीं पता, ये जिस कंपनी में पहले काम करता था ना, वो कंपनी मेरे चाचा की थी या मेरे किसी दोस्त की थी, वहाँ पर ना ये 1 करोड़ रुपए का फ्रॉड करके आया और तुम लोगों को नहीं पता। तो फिर ये 19 लोग ना इस बात की तहकीकात करने लग जाएंगे, स्टार्ट करने लग जाएंगे, और उसके बारे में पता लगाएंगे कि ऐसा कुछ है या नहीं है। अगर ऐसा कुछ होगा तो इसको बाहर निकाल देंगे, और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम इसको एडमिट कर लेंगे या फिर सोचा जाएगा इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो ये रहे हमारे 5 पॉइंट। आगे चलते हैं हम लोग 6 पे। ये हमारा पेज नंबर 1 है ना, ये पेज नंबर 2 है, और हम लोग करने वाले हैं पॉइंट नंबर 6, ठीक है ना। हर पार्टनर को अधिकार दिया गया है, वो मतलब जॉइंट ऑनर है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के, जॉइंट ऑनर है ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। हर पार्टनर को अधिकार दिया गया, आप लोग हमारी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के आप लोग जॉइंट ऑनर हो। क्या आप लोग जॉइंट ऑनर हो, मतलब ये कि हर कोई अधिकार रखता है हमारी हर चीज़ पर, आप सभी जॉइंट ऑनर हो। मतलब ये कि कल को कुछ बिकेगा ना तो आप सभी को हिस्सा मिलेगा, कल को अगर लॉस हो गया ना तो आप सभी को हिस्सा मिलेगा लॉस में भी, ठीक है ना। आप सभी को घर से पैसे लेकर आने पड़ेंगे फिर, क्योंकि आप सभी कौन हो, जॉइंट ऑनर हो। आप सभी कौन हो, जॉइंट ऑनर हो, मतलब आप सभी उस चीज़ के मालिक हो, आप सभी उस चीज़ के मालिक हो। हर पार्टनर को अधिकार दिया गया है कि अगर पार्टनर्स लोन, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो उसको अधिकार दिया गया है कि तू अपने, या तो पहली बात तो ये कि अपने एग्रीड रेशो में तो उनसे ब्याज ले ले पूरे फर्म से। अगर पार्टनरशिप में किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, तो जो तुम लोगों ने डिसाइड करा है फर्म से, या तो तुम उस एग्रीड रेशो में तुम उस लोन पर अपना ब्याज ले लेना, ठीक है ना। या अगर ऐसा कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, मतलब लोन के बारे में, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में अगर क्वेश्चन आप लोगों का साइलेंट है, वो क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा कि यार हमारे बीच में तुम्हारी कुछ बात ही नहीं हुई थी, वो एग्रीड रेशो था ही नहीं मान लो, तो उस केस में जो हमारा एक्ट है 1932 पार्टनरशिप का, ये बोलता है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं भैया, एट द रेट 6% पर एनम के हिसाब से भैया तुम अपना उस लोन पर इंटरेस्ट ले लेना। ये पार्टनर को अधिकार दिया गया है उस लोन पर ब्याज लेने का, ठीक है ना। चाहे तुम्हारे बीच में एग्रीड रेशियो था चाहे नहीं था, 6% तो आपको भैया मिलेगा ही मिलेगा। अगर एग्रीड में थोड़ा ज़्यादा है 8% 9% तो आपको उतना मिल जाएगा, और नहीं है तो 6% तो आपको लेने से कोई नहीं रोक सकता। चलो 8 पॉइंट करते हैं।
मान के चलो कोई पार्टनर है, उसने कुछ ऐसा एक्सपेंस कर दिया जो कि फर्म के बिहाफ पर है, तो उसको अधिकार दिया गया है, उसको इंडेमनीफाइड करा जाएगा। उसको इंडेमनीफाइड करा जाएगा मतलब, इंडेमनीफाइड मतलब होता है कि उसको वापस करा जाएगा वो पैसा, ठीक है ना। इफ़ अ पार्टनर incurs expenses, if a partner incurs expenses और मेक पेमेंट, या तो खर्चा कर देगा या फिर किसी अपने बिहाफ पर, मतलब फर्म के बिहाफ पर वो खुद कोई पेमेंट कर देगा, या और मेक पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, तो ही हैज़ द राइट, ही या शी हैज़ अ राइट, उसको राइट दिया गया है टू बी इंडेमनीफाइड, टू बी इंडेमनीफाइड। इंडेमनीफाइड मतलब होता है रीइंबर्समेंट या पेमेंट, पेमेंट करने का अधिकार दिया गया है बाय द फर्म। फर्म उसको फिर उस पेमेंट को करेगी। मान लो भैया फर्म को पेमेंट करनी थी 10,000 रुपये की कोई एक्सपेंस की, लेकिन उस वक्त फर्म के पास कैश नहीं था और सामने वाले को कैश ही चाहिए था, लेकिन फर्म के पास नहीं था। लेकिन एक किसी पार्टनर राम के पास पैसे पड़े, तो राम कहता है कोई दिक्कत नहीं, 10,000 मैं देता हूँ, बाद में तुम लोग मुझे दे देना। तो सीधी सी बात है ना, फर्म की जिम्मेदारी बनती है कि वो 10,000 रुपये में से जो हिस्सा बनता है उसका, क्योंकि वही पार्टनरशिप में जो खर्चा करा गया है वो तो फर्म की जिम्मेदारी बनती है ना, पार्टनर की जिम्मेदारी होती ही नहीं है। तो उस केस में क्या होगा कि जो खर्चा फर्म ने करा ना, वो सारा का सारा पैसा जिस पार्टनर ने उस वक्त खर्चा दिया था, तो भैया सीधी सी बात है उसको पैसा वापस करा जाएगा। ठीक है सर, समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ दोबारा से एक बार और। ये 9th पॉइंट कराऊंगा थोड़ी देर में भी, पहले समझाने की कोशिश करता हूँ। भाई मान के चलो मैं तुम्हें गोवर्धन घुमाने ले जा रहा हूँ, तुम्हारी मम्मी ने बोला बेटा अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, एक काम कर, तू ना घुमा के आ जा, जो भी खर्चा होगा ना मैं तुम्हें बाद में दे दूँगी 1 महीने बाद। तो सीधी सी बात है, जो खर्चा आपको करना चाहिए था गोवर्धन जाने का या कहीं घूमने का, कहीं भी ताजमहल जाने का या कहीं भी जाने का, अगर आपको खर्चा करना चाहिए था लेकिन वो खर्चा मैंने कर दिया है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना कि आप उस पैसे को मेरे को वापस करो। तो सेम वही हो रहा है यहाँ पर, मैंने पेमेंट कर दी है फर्म के बिहाफ पे, तो फर्म की जिम्मेदारी बनती है वो मुझे पैसा वापस करेगी, और ये मेरा पूरा अधिकार भी है भाई तुमसे पैसा लेने का। ये सारे अधिकारों की बात हो रही है कि मेरे पे क्या क्या अधिकार दिए गए मेरे को, कि मैं क्या क्या चीज़ें ले सकता हूँ, मैं क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ, सारे अधिकार दिए गए, इसलिए आपको अधिकार सिखा रहा हूँ। ठीक है ना, सीख लो भैया, सीख लो, सारे अधिकार सीख लो, कल को पार्टनर बनोगे तो ये सारे अधिकार आपको पता होने चाहिए। लास्ट पॉइंट है, लास्ट है लेकिन आप इसको अपने हिसाब से और भी डिज़ाइन करके कुछ और भी बातें बता सकते हो। नीचे बताना कमेंट बॉक्स में कि इसके अलावा भी क्या क्या अधिकार पार्टनर को दिए जा सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद हाँ, हर पार्टनर को अधिकार दिया गया है टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। हर पार्टनर को अधिकार दिया गया है टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, कि वो फर्म से रिटायर हो सकता है, लेकिन याद रखना यार, आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। उसको एक प्रॉपर नोटिस देकर जाना होगा, तभी वो फर्म से रिटायर हो सकता है, वैसे रिटायर नहीं हो सकता, उसको प्रॉपर नोटिस देकर जाना ही होगा। सर ऐसा क्यों, सर ऐसा क्यों? सर नोटिस कितने दिन का होता है? अगर मैं आज के हिसाब से बात करूं तो क्लियर 2 मंथ का नोटिस देकर जाना होगा, क्लियर 2 मंथ का नोटिस देकर जाना होगा, तभी वो फर्म से रिटायर हो सकता है, वरना रिटायर नहीं हो सकता। सर नोटिस देकर नहीं गया तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, फर्म को घाटा हो सकता है। सर फर्म को घाटा कैसे हो सकता है? मान के चलो एक पार्टनर है राम, ये पहले काम करता था परचेज डिपार्टमेंट में। किस में काम करता था? ये परचेज डिपार्टमेंट में काम करता था, परचेज डिपार्टमेंट में। आज ये छोड़कर चले गया और उसने कोई नोटिस नहीं दिया पब्लिक में कि मैंने आज इस फर्म को छोड़ दिया है, लेकिन ये इस वाली फर्म में, एक फर्म है VSC, क्या फर्म है? VSC, इसमें काम करता था 10 सालों से। तो भाई 10 सालों से काम कर रहा है, तो ये परचेज में था, तो इसको पूरे भारत भर के, क्योंकि हम बड़े लेवल पे काम करते थे, ठीक है, तो पूरे भारत भर के जो व्यापारी लोग थे इस इंसान को जान गए थे, राम को, कि हाँ ये VSC में ही काम करता है। लेकिन आज मैंने राम को निकाल दिया क्योंकि राम ने कुछ गलत काम कर दिया था, आज राम को बाहर निकाल दिया। अब राम घर जाएगा मेरे से बदला लेने के लिए, मतलब मेरी फर्म से बदला लेने के लिए क्या करेगा? शाम को घर जाएगा और कॉल कर देगा किसी डीलर को जो कि बैठा हुआ है हरियाणा में या कहीं भी बैठा हुआ है, उसको कॉल कर देगा, बोलेगा कि सर 10 लाख रुपये का माल भिजवा दो। तो हरियाणा, ये जो डीलर है इसके मन में क्या आएगा? हाँ ठीक है, ये तो डेली मंगवाता है, इसमें नहीं क्या बात है, तो ये भिजवा देगा। लेकिन इस बार क्या बोल रहा है राम कि जी इस बार ना हमारी कंपनी मत भिजवाना, कंपनी में थोड़ा माल भरा हुआ है, तो हमें ना कहीं माल की डिलीवरी करवानी है, काम करो तुम ना इस फलानी जगह पे भिजवा दो, मान लो आगरा भिजवा दो, आगरा। और ये आगरा में राम की सेटिंग थी, आगरा भिजवा दो, और इस डीलर ने आगरा को माल भिजवा दिया। तो बताओ 10 लाख का घाटा किसका हुआ? फर्म का हुआ या इसका हुआ राम का? भाई राम को क्या पैसे देने होंगे? नहीं, ये जो डीलर है किससे पैसे लेगा? फर्म से पैसे लेगा, ये तो फर्म से लेगा। और फर्म क्या बोलेगी? अरे यार वो तो राम को तो मैंने बाहर निकाल दिया था। तो गलती डीलर की मान जाएगी या VSC की मान जाएगी, मतलब कंपनी की? तो गलती कंपनी की मानी जाएगी कि कंपनी ने नोटिस क्यों नहीं दिया, सारे
मतलब भारत भर में। सर नोटिस कैसे दिया जाता है, ये थोड़ा सा आगे का पार्ट है, सीए का पार्ट है, मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। हर स्टेट की लोकल लैंग्वेज, जो लोकल लैंग्वेज, जैसे कि कई जगह मलयालम है, कई जगह हिंदी है, कई जगह उर्दू है, कई जगह इंग्लिश है, कई जगह कैसी कैसी है, ठीक है ना। तो आपको उस लैंग्वेज में आपको न्यूज़पेपर में लिखवाना होगा कि हमारी फर्म में से आज इस पार्टनर को बाहर निकाल दिया गया है, ठीक है। या आप न्यूज़ में डलवा सकते हो, ठीक है, या आप टीवी में दिखा सकते हो। इस तरीके से आप, या आपके जो मेन जो डीलर हैं, आप उनको कॉल कर करके बता सकते हो, सभी को मेल कर सकते हो। बहुत तरीके हैं जिससे आप उन आने वाले खर्चों को आप या लॉस को रोक सकते हो, ठीक है ना। ये बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो गाइस ये रहे हमारे 9 के 9 पॉइंट। होने को देखो और भी काफ़ी सारे पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन 9 पॉइंट काफ़ी है। अगर आपको लगता है कि कोई और पॉइंट भी है जो कि आपके नज़र में आ रहे हैं या आपने कहीं पढ़े हैं, नीचे बताना कॉमेंट बॉक्स में। उनको फिर मैं कभी आने वाले टाइम में नेक्स्ट ईयर जब दोबारा से शूटिंग चल रही होगी तो इस सारे पॉइंटों को दोबारा लिया जाएगा अपने वीडियो में। और मज़े की बात ये है, जो मुझे सलाह दिया करेगा, जो मुझे मेरे मतलब इसमें अकाउंट्स में जो मेरी गलतियाँ निकाला करेगा ना, उस गलती को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं प्रॉपर उस आईडी के नेम से, जिस आईडी ने हमें वो गलती बताई होती है। फिर हम उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनसे इंस्टाग्राम की आईडी का पूछते हैं कि आपकी इंस्टाग्राम आईडी क्या है, और फिर हम आपके इंस्टाग्राम आईडी को प्रमोट करते हैं अपने चैनल पर, ठीक है ना गाइस। तो ये सारे बेनिफिट आपको दिए जा रहे हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो जैसे कि आपको पता है, आपको मुझे व्हाट्सएप पर हाई करके भेजना होगा इस वाली वीडियो के लिंक को शेयर करते हुए, ठीक है ना। इस वाली वीडियो को लिंक को शेयर करोगे तभी आपको नोट्स मिलेंगे, वरना आपको समझ में नहीं आएगा ना हमें कि आपको नोट्स किस वीडियो के चाहिए, किस टॉपिक के चाहिए। तो आपको नोट्स चाहिए, बस आप मुझे व्हाट्सएप पर हाई करके बता दो और हम आपको नोट्स दे देंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाएं। मैं बहुत बड़े मिशन पे काम कर रहा हूं दोस्तों। और चलो हम लोग मिलते हैं पार्ट नंबर 4 के साथ, जिसमें सिखाया जाएगा LLP क्या होती है, LLP, ठीक है ना। तो या अगर मैं LLP कवर मान लो नहीं भी करूँगा तो फिर मैं ये कवर कर दूंगा कि पार्टनरशिप डीड में जो हमारा एक एग्रीमेंट बनता है, तुम्हारे मेरे बीच में जो एग्रीमेंट बनेगा उसमें क्या क्या बातें होनी चाहिए, तो मैं वो बातें कवर कर दूंगा। या तो LLP होगी या पार्टनरशिप डीड होगी, दोनों में से क्या होगा उसको जानने के लिए आपको आना पड़ेगा पार्ट नंबर 4 में। चलो मिलते हैं नई वीडियो के साथ।